हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल यूटिलिटी फंक्शन का, जो जिसमें हम लैग्रेंज मेथड लगा के इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमें यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है एक्स की पावर 3/4 वाई की पावर 3/4। इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ही पूछा हुआ है। एक्स का प्राइस जो है वो 6 है, वाई का प्राइस जो है 3 है और इनकम हमारी 120 है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो हमें यूटिलिटी फंक्शन दे रखा है वो हमें लिखना है, वो हमने यहाँ लिख लिया। उसके बाद हमें अपना बजट कंस्ट्रेंट बनाना है। तो बजट कंस्ट्रेंट कैसे बनता है किसी भी इंडिविजुअल का, कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हम लेके चलते हैं कि वो दो गुड्स जो है अपनी जो उसके पास गिवन इनकम है उसमें वो खरीद सकता है। तो प्राइस जो भी पहला गुड है इनटू में उस गुड की क्वांटिटी प्लस प्राइस ऑफ सेकंड गुड इनटू क्वांटिटी इक्वल टू हमारी जो इनकम है। तो एक्स का प्राइस 6 दे रखा है, 6x प्लस 3y, वाई का प्राइस 3 है और इनकम कितनी है 120। तो बजट कंस्ट्रेंट बन गया। अब आते हैं मेथड पे, किस तरीके से आपको लैग्रेंज मेथड को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन लिखते हैं। एल भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पे जेड भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो कई जगह जेड का भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम प्लस लगाते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं लैम्डा, और जो हमारा बजट कंस्ट्रेंट है उसे हम लिखते हैं। बजट कंस्ट्रेंट आपको इसी फॉर्म में लिखना है, इनकम पहले, फिर ये दोनों क्या लेफ्ट साइड आ जाएंगे 120 के पास, -6x -3y। ध्यान रखना है आपको एग्जाम में। अब करते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन मैक्सिमाइजेशन की। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन कर रही है तो एक बार x का निकालेंगे डेरिवेटिव, फिर y का, फिर लैम्डा का। तो पहले x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कांस्टेंट रहेगा, y देखना एज इट इज़ है। तो x को यहाँ मैंने पूरा सॉल्व करा, y को मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। तो यहाँ पे पावर क्या है 3/4 थी। तो भाई पावर के केस में क्या होती है, पावर आगे जाती है, फिर पावर में से हम क्या माइनस कर देते हैं 1। काफ़ी सारे मैंने क्वेश्चन करा रखे हैं आपको डेरिवेटिव, जिसमें पूछा गया यूटिलिटी के, काफ़ी सारे हमने न्यूमेरिकल कर रखे हैं। तो अब आपको पावर वाला डेरिवेटिव तो आ गया होगा अगर आपने पुरानी वीडियोज़ देखी हैं। तो 3/4 -1 है, एलसीएम कितना आ गया हमारा 4। तो 4 यहाँ नहीं है कुछ भी डिनोमीटर में, तो 1 एलसीएम लेना आता होगा वैसे तो आप सबको। तो 4 डिवाइड करेंगे 1 से, कितना आ जाएगा 4, और 4 की फिर मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 1 जा 4 आ गया। तो यहाँ हमारी एक्स की पावर कितनी आ गई है -1/4, वाई एज इट इज़ रहेगा। अब ये 6 लैम्डा कैसे आया, अब देखो यहाँ पे 6 के साथ भाई यहाँ पे एक्स भी है और वाई भी है, यहाँ पे लैम्डा वाले इस वाले केस में। तो भाई हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 120 तो वैसे ही कांस्टेंट है तो 0 जाना है, डेरिवेटिव होगा। 3y भी क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। अब एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ हमारा -6। तो -6 × 1 कितना हो गया -6। ब्रैकेट में क्या बचा भाई, बाहर लैम्डा है, यहाँ क्या बचा -6। अब इन दोनों की इंटू होगी तो कितना आ जाएगा -6 लैम्डा आ जाएगा। तो ये आ गया। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से y का करेंगे, जब हम y की पावर भी यहाँ हमें क्या दे रखी है 3/4 ही दे रखी है, तो सेम ही y का आएगा, y 3/4 y की पावर -1/4 और x एज इट इज़ रहेगा। अब -3 लैम्डा कैसे आया, वैसे ही आया भाई। यहाँ पे x जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, 120 कांस्टेंट है तो 0, और ये -3y है तो y की जगह 1 और -3 बच जाएगा, और इसकी लैम्डा से इंटू हो जाएगी तो -3 लैम्डा आ गया। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। फिर आते हैं लैम्डा पे। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी जगह हो जाएगा 1, और ये बाकी तीनों जो चीज़ें हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। तो ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, और सबको हमें 0 को इक्वेट करना होता है जब हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं। फिर अब हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है इन दोनों को डिवाइड कर देना है। फर्स्ट इक्वेशन न्यूमरेटर में रहेगी, सेकंड वाली डिनोमिनेटर में। सिंपल कैलकुलेशन है भाई। अब ये देखो यहाँ पे दोनों ये किस में थे, राइट हैंड साइड पे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव थे, इधर आके राइट हैंड साइड पे दोनों क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है 6 -6 लैम्डा डिवाइडेड बाय 3 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, 3 से 6 कितने पे गया 2 पे। अब आ जाओ लेफ्ट साइड पे, 3/4 दोनों जगह है तो कैंसिल हो गया। अब आ गए हम यहाँ पे एक्स की पावर, इनको कैसे सॉल्व करेंगे। तो एक्सपोनेंट एंड पावर अगर आपने 8th क्लास में पढ़ा है तो आपको याद होगा कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, अगर मल्टीप्लाई है तो प्लस हो जाएगा, डिवाइड है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे है डिवाइड वाला केस, क्योंकि एक्स एक है न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में, इसी तरीके से वाई भी एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो पावर क्या हो जानी है इनकी, माइनस हो जानी है। तो न्यूमरेटर में हम एक्स ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में हम वाई, दोनों की पावर क्या हो जाएंगी माइनस। एक्स एक बार लिखेंगे, अब ये नीचे वाले एक्स की पावर कहाँ आ गई है, देखो ऊपर आ गई, और यहाँ क्या लगा दिया माइनस। इसी तरीके से वाई वाले केस में जो नीचे -1/4 है वो यहीं रहेगा, ठीक है, और जो ऊपर वाला 3/4 था वो कहाँ आ गया, नीचे आ गया माइनस में। भाई जब भी बेस सेम होते हैं
और मल्टीप्लाई है, आपको ध्यान रखना है। तो पावर क्या हो जाती है प्लस, और अगर क्या है डिवीज़न में है तो पावर क्या हो जाती है माइनस, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम वही सिंपल यहाँ पे भी हमें क्या करना है, वही एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद भाई दोनों जगह 4 ही आएगा एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है। तो यहाँ ऊपर कितना आ जाएगा -1/3, यहाँ भी -1 और -3। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना आ गया हमारा ये प्लस होके दोनों जगह, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी -4/4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, पावर कितनी आ गई दोनों की -1 आ गई। लेकिन पावर नेगेटिव तो हमें नहीं लेनी है, क्वांटिटी नेगेटिव में थोड़ी ना होगी। तो जब भी हमारी पावर माइनस में होती है तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं भाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब x और y ही लिखा है, पावर नहीं लगाइए क्योंकि 1 है। अगर इसी जगह x की पावर -2 y की पावर -2 होती तो हम y की पावर 2 और x की पावर 2 लिखते, फिर आपको पावर शो करनी पड़ती। तो 1 है, लीनियर है, इसलिए शो नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ x डिवीज़न में 2 के पास चला गया मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 2x। अब ये जो y की वैल्यू 2x है ये हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो 120 - 6x माइनस यहाँ 3y था तो y की जगह मैंने क्या लिख दिया 2x लिख दिया। ठीक है, 3 2 जा कितना हो गया हमारा 6। अब 6x दोनों क्या x वाले हैं, 6 और 6 कितने हो गए 12x। 120 - 12x = 0। तो अब 12 को इधर लिया लेफ्ट साइड, पॉजिटिव हो गया। 12 से 120 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 10। तो x की वैल्यू आ गई 10। अब हमारा y = क्या आया था 2x आया था, तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया 10। तो हमारी ऑप्टिमल क्वांटिटी आ गई x की 10 और y की 20। तो इस तरीके से आपको लैग्रेंजे मेथड के थ्रू आप जो है ऑप्टिमल क्वांटिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।